का सामना नहीं करना चाहते। सरकार कम समय के लिए ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है, ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है। इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले, आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं। सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र है। सर, कल आप तमिलनाडु गए थे, वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण था। ये सवाल आज केशव मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी 5 साल सत्ता में थी तो पिछड़ों का ख्याल क्यों नहीं आया उनको। मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुलकर के सामने आए और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। सर, के तमाम विधायक काले वस्त्र में नजर आए, ये इसका क्या संदेश है? ये सरकार का विरोध है। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और समाजवादी पार्टी के साथ हम सहयोगी दल हैं और आज विरोध प्रदर्शन रहा था सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो सत्र होते हैं उसके द्वारा हमारी मंशा विपक्ष होने के नाते सिर्फ सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि लोक महत्व के जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सरकार के नजरिए से देखने का काम भी हम करते हैं। और ऐसे में जो सत्र हैं उनको दिन पर दिन बहुत ही छोटा किया जा रहा है। ऐसे में जो माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, उनको अवसर नहीं मिलते कि वो अपने क्षेत्रों की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको रख सकें। ऐसे विरोध प्रदर्शन था। सर, मैं अभी तक की जो चीजें अभी कभी जो चीज सामने नहीं आई थी वो भी सामने आ रही है। मोबाइल रख के जाइए, कुछ चीज अंदर ले नहीं जा सकते, ये दबाव है या जो है उनकी कोई अच्छी सोच है? नहीं, मुझे ऐसा कोई दबाव तो नहीं लगता, क्योंकि नियमावली के एक नियम समिति के सदस्य हम भी रहे और गहन चर्चा के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि मोबाइल को बाहर रखा जाए, क्योंकि अब हम ई विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे हम सबके टैब पे वो तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं जो मोबाइल के माध्यम से माननीय विधायकों को, माननीय सदस्यों को सदन के अंदर जरूरत होती है। तो वो तमाम चीजें जब वहाँ उपलब्ध है टैब में, तो मोबाइल लेने कोई औचित्य समझ में नहीं आता। महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, आप कितना सहमत हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये देखा गया है कि इस बार संख्या बहुत विधायकों की बढ़ के आई है, महिला विधायकों की। बहुत ही शिक्षित महिलाएं, बहुत ही अनुभवी महिलाएं सदन में इस बार बैठ रही हैं। तो ऐसे में अगर पुरुष सदस्यों के ऊपर उनको अहमियत देकर के उनके क्षेत्रों की समस्या को भी अगर प्रायोरिटी पे सुना जाए। साइकिल के जनता की पसंद है और मुद्दा जनता की आवाज है। इस वजह से जो 3 दिन का इन्होंने सब चलाया और नियमावली में उन्होंने चेंज किया, इसके वजह से हम आज साइकिल के और जो सरकार विरोधी मुद्दे हैं उसको लिख के मैं यहाँ पे आया हूँ। कल विधानसभा सत्र पेश होने वाला है, पेश होगा और उसका भी लोकतंत्र के विरोध होगा। विरोध करने से सरकार समाजवादियों को रोक नहीं पाएगी। आप फील्ड पे भी अपने लिखे हुए हैं, तमाम आपने पोस्टर लगा रखे हैं, इस तरीके से क्या विरोध करके जताना चाह रहे हैं? जताना ये है कि 3 दिन में
विधायक अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे। आपके माध्यम से जनता के मुद्दों को, इस अंधी बही सरकार को जगाने का काम किया जाए। सर अभी और आगे भी आप ऐसे ही साइकिल से आएंगे विरोध? तो लगातार हम साइकिल चाहते हैं, साइकिल जनता की पसंद है, इसलिए हम साइकिल चाहते हैं। आवाज़ बंद करने का काम सरकार कर रही है। हाँ, हमारा नैतिक अधिकार है कि जनता ने मुझे चुना है, जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा बनने का काम करेंगे। क्या मुद्दे हैं? क्या तैयारी की गई आज की? तैयारी विधानसभा के अंदर है और हर मुद्दों को लेकर जो इनके कुकर्म किए हैं इनकी सरकार ने, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे दिन दहाड़े बीएचयू के अंदर महिला के साथ रेप किया गया हो, चाहे दलितों को पेशाब पिलाने का काम किया जा रहा है, चाहे मंडल जनगणना की बात हो, सारे मुद्दों लेकर हम लोग विधानसभा किस तरीके से विरोध करने वाले आप लोग आज विधानसभा के अंदर देखेंगे। आप विधानसभा झंडे और मोबाइल तक ले जाना जो है वो मना है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? वजह से हमने ये लगाया है। क्या लगा? पीछे देख लेंगे सारे मुद्दे।